बहुत सारे टीचर एक्स स्क्वायर बराबर 16 के बाद लिख देते हैं एक्स बराबर 4, जो कि गलत है। एक्स बराबर 4 नहीं लिखना चाहिए। एक्चुअल क्या होगा, एक्स बराबर ±4। ठीक है, क्यों नहीं लिखते हैं वो लोग? क्योंकि ±4 लिखने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, वरना बच्चे को कन्फ्यूज़न आ सकता है। उसी के लिए मैं ये ग्राफ बना के रखा हूँ पहले से ही, समझे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें नहीं आता, उन्हें आता है, बस वो वक्त बचाने के लिए, लेक्चर छोटा करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताते, हालांकि उन्हें बताना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज है हमारे आरंभ सीरीज़ का लेक्चर 17, जिसमें हम करेंगे एक नए चैप्टर का आरंभ, दैट इज़ निर्देशांक ज्यामिति। आज के इस लेक्चर में हम इस अध्याय के पहले एक्सरसाइज यानी 7.1 को सॉल्व करेंगे। बिना किसी देरी के हम चलेंगे पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में हमें दिया हुआ है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमें पहले प्रश्न में दूरी निकालना है। पहले प्रश्न के हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं और जैसा कि हम जानते हैं चैप्टर का नाम है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, तो इसीलिए पहले पार्ट में भी हमें 2 निर्देशांक दिए हुए हैं, दूसरे पार्ट में भी 2 निर्देशांक और तीसरे पार्ट में भी 2 निर्देशांक दिए हुए हैं। दूरियां निकालने के लिए हमें पहले सूत्र का पता होना ज़रूरी है कि अगर हमें 2 निर्देशांक दिए हुए हों तो उनके बीच की दूरियां हम कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको उसका सूत्र बता देता हूं, उसके बाद मैं पहले प्रश्न को सॉल्व करके दिखाऊंगा। दूरियां का सूत्र होता है, अगर 2 निर्देशांक दिए हुए हों तो पहले वाले निर्देशांक को मैं मान लेता हूँ a, जैसे इसे मैं मान लिया a, इसे मैं मान लिया b, ऐसे ही इसमें भी a b, ऐसे ही इसमें भी a और b। तो अगर मुझे a और b के बीच की दूरियां निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा AB बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या होता है, जो दूसरा वाला निर्देशांक है जिसे हमने b माना है, उसमें जो पहला डिजिट दिया हुआ है x, वही है हमारा x2, और a का पहला यानी x1 होगा। कौन सा होगा, यह होगा हमारा x2 और यह होगा x1। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है हमारा सूत्र दूरियां निकालने का। चलते हैं पहले पार्ट को सॉल्व करने। पहले पार्ट में हमें निर्देशांक दिया हुआ है 2,3 और दूसरा दिया हुआ है 4,1। पहला पार्ट में लिख दिया। पहला निर्देशांक है जिसे मैंने मान लिया a, कितना है 2,3 और b कितना है 4,1। ठीक है, दूरियां कैसे निकालेंगे, लिखेंगे हल। AB बराबर वही सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान क्या है, x2 का मान होगा 4 और x1 का मान होगा 2। करड़ी लगा देते हैं। x2 का मान है 4 और x1 का मान है 2, इसका होल स्क्वायर धन आ गया। y2 क्या होगा, y2 होगा 1 और y1 होगा 3। y2 होगा 1 और y1 होगा 3, इसका होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 हो जाएगा। पहले करड़ी लगा देते हैं। यहाँ बचा 2, इसका स्क्वायर धन 1 माइनस 3 यानी -2 आ जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर कर देंगे करड़ी के अंदर। 2 का स्क्वायर होगा 4 धन
और -2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4, बराबर कितना आ गया करड़ी में? करड़ी में आ गया 8। ए बी बराबर आ चुका है करड़ी में 8, जिसे मैं लिखूंगा और सिंप्लीफाई करके 2 करड़ी में 2। और यही आ गया हमारा दूरी, जो कि हमें निकालना था पहले पार्ट में। कितना आ चुका है? 2 करड़ी में 2। हमें यूनिट नहीं दिया हुआ है तो हम यूनिट नहीं लिखेंगे। अगर हमें दिया होता मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में तो हम लिख देते मीटर या फिर सेंटीमीटर में है। हालांकि हम लिखना चाहें तो आगे मात्रक लिख सकते हैं, ठीक है। जो कोई भी मात्रक ऊपर यूज हुआ होता वही नीचे भी आ जाता, ठीक है। दूसरे पार्ट को करेंगे सॉल्व, जिसमें हमें 2 निर्देशांक दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है -5,7 और दूसरा दिया हुआ है -1,3। पहले मैं इसे डिवाइड कर देता हूं कि उस तरफ दूसरा पार्ट सॉल्व करने वाला हूं मैं। यहाँ पे 2 लिखा, ए लिखूंगा मैं -5,7 -5,7 और बी को मैं लिखूंगा -1,3, ठीक है। दूरी कैसे निकालेंगे? फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा मैं, फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ए बी बराबर क्या होता है फार्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है हमारा? -1 है तो लिखेंगे -1, और x1 क्या है हमारा? -5। ये -1 है -5, ठीक है। x1 है हमारा -5। इसका क्या करना है? होल स्क्वायर। इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिखता हूं, करड़ी में x2 है हमारा -1, फिर माइनस, और x1 है हमारा -5, इसका होल स्क्वायर धन y2 है हमारा 3 और y1 है हमारा 7, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। करेंगे इसे सॉल्व, बराबर करड़ी लगा दिए। -1 का -1 ही रहेगा, अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस माइनस से ये हो जाएगा प्लस, यह माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब प्लस हो जाएगा तो मैं लिखूंगा +5, इसका होल स्क्वायर धन 3 - 7 होता है -4 का होल स्क्वायर, बराबर। इसे और थोड़ा सा सरल करूंगा, -1 और 5 मिलके कितना होता है? -4, इसका स्क्वायर धन -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों तरफ मतलब दोनों में स्क्वायर कर देता हूँ, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। -4 का स्क्वायर होता है 16 और उसका भी -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। कितना आ गया? करड़ी में 32, करड़ी में 32 आ गया। ए बी बराबर आ चुका है करड़ी में 32। आपको मालूम होना चाहिए कि ए बी बराबर करड़ी में 32 होता है 4 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2, ठीक है। यह आ चुका है हमारा आंसर दूसरे पार्ट का। अब हम करेंगे तीसरे पार्ट को सॉल्व। तीसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है निर्देशांक a, b और दूसरा दिया हुआ है -a, -b। तीसरे में हमें दिया हुआ है a दिया हुआ है a, b और b दिया हुआ है -a, -b, ठीक है। दूरी निकालेंगे इसका, लिखेंगे ए बी बराबर, करड़ी बना देंगे, इसके अंदर लिखेंगे x2 - x1। x2 की जगह पे है -a तो लिखेंगे -a और x1 की जगह पे है a तो लिख देंगे a।
यह माइनस फार्मूले का ही है, बीच वाला माइनस, इसका स्क्वायर धन y2 माइनस y1, y2 है हमारा माइनस b और y1 है हमारा b, इसका स्क्वायर करेंगे इसे सरल, करड़ी बना देंगे, माइनस ए और माइनस ए मिलके हो जाएगा माइनस टू ए इसका स्क्वायर धन माइनस बी और माइनस बी मिलके बनाएगा -2b इसका स्क्वायर। ठीक है, -2a का स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, -2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और -2b के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर, नहीं 4a स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर कितना होगा, 4b स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 ले लेंगे दोनों तरफ से कॉमन, क्या करेंगे करड़ी के अंदर 4 ले लेंगे कॉमन, 4 ले लिया कॉमन, बचा क्या a स्क्वायर धन b स्क्वायर। 4 को मैं निकाल सकता हूं करड़ी के बाहर, कितना आएगा करड़ी के बाहर 2, AB बराबर कितना आ गया 2 और करड़ी के अंदर क्या बचा a स्क्वायर धन b स्क्वायर और यही आ गया हमारा तीसरे पार्ट का भी उत्तर। हमने पहले प्रश्न के तीनों पार्ट को सॉल्व कर दिया। पहले पार्ट में दूरी आया हमारा 2 करड़ी में 2, दूसरे पार्ट में आया 4 करड़ी में 2 और तीसरे पार्ट में हमारा आया 2 करड़ी में a स्क्वायर धन b स्क्वायर। ठीक है, पहला प्रश्न होता है हमारा कंप्लीट। हम चलेंगे अब अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल पहले प्रश्न में जो हम करके आए हैं, दूरी निकाल के आए हैं, वही दूसरे प्रश्न में भी करना है। हमें 2 निर्देशांक दिया हुआ है, उसके बीच की हमें दूरी पता करनी है। आगे पढ़ते हैं। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। पहले निकाल लेते हैं बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी, उसके बाद अनुच्छेद 7,2 को देखेंगे क्या करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मैं लिखूंगा A हल, A में लिख दूंगा 0,0 और B में लिख दूंगा 36,15। ठीक है, 0,0 A मान लिया और B को मान लिया 36,15। दूरी कैसे निकालते हैं, AB बराबर, यह दूसरा प्रश्न है तो एक बार और सूत्र लिख देता हूँ। ठीक है, सूत्र होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है हमारा 36 है, तो उसकी जगह पे लिखेंगे 36 और x1 है हमारा 0 धन y2 है हमारा 15 माइनस y1 है हमारा 0 इसका स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर कितना होता है निकाल लेते हैं। 36 गुणे 36, 36 छका होता है 216 और 36 तियाँ हो जाएगा 108। कितना हो गया 6 9 2 1 1296। 36 का स्क्वायर आ गया 1296 करड़ी के अंदर, 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 दोनों को जोड़ेंगे तो 12 2 14 15 1521। ठीक है, करड़ी में आ जाएगा 1521 और 1521 किसका
अंडर रूट होता है 39 का। तो ए बी हमारा कितना आ चुका है 39। हमें यूनिट इसमें दिया हुआ था, नहीं दिया, इसमें भी यूनिट नहीं दिया है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगर निर्देशांक दिया हुआ है ए और बी का तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, और आप जाके चेक करेंगे, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अगर आप पेज संख्या 112 जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे अनुच्छेद 7.2 आपको मिल जाएगा। उसमें आप देखेंगे तो ए और बी के निर्देशांक आपको मिलेंगे। आप वहाँ पे उसका दूरी निकाल के देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यह आपके लिए होमवर्क है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 3 पे, जिसमें हमें दिया हुआ है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, पेज संख्या 112 सिर्फ NCERT के लिए, किसी और किताब में देखेंगे तो बिल्कुल हो सकता है कि ना दिखे। पेज संख्या 112 पे निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी क्या होता है पहले यह बता देता हूँ। संरेखी का मतलब यह तीनों निर्देशांक एक ही सरल रेखा पे आ जाएं, एक सीधी रेखा पे ये तीनों निर्देशांक आ जाएं तो क्या हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं। अगर एक ही रेखा पे नहीं आए तो ये तीनों क्या होंगे, संरेखी नहीं होंगे। कैसे पता चलेगा हमें, पहले मैं थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ आपको बता रहा हूँ, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर से इसी चीज़ को एक बार और कॉपी कर लेता हूँ। मैं 3 ही पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी। इसे मैंने मान लिया ए, ये पहले वाले निर्देशांक को मैंने मान लिया ए, दूसरे वाले को बी और तीसरे वाले को सी। मैंने मान लिया ये तीनों संरेखी हैं। तो ऐसे ही कुछ होगा, क्या हो सकता है। और दूसरा ऐसे हो सकता है कि सी जो है बीच में हो, और तीसरा क्या हो सकता है, सी जो एकदम इस तरफ हो, ए जो है बीच में हो और बी दूसरी साइड हो। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ मैंने बनाई है। इस 3 पॉसिबिलिटीज़ से मैं ये सवाल कैसे सॉल्व करूँगा, अगर मैं इन तीनों निर्देशांकों से दूरी निकालूं, किस किस की दूरी निकालूं, ए बी की निकालूं, बी सी की निकालूं, और चेक करूं कि इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की दूरी, ए बी और बी सी की दूरी ए सी के दूरी के बराबर आ गई, तो यानी ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा होगा और ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। दूसरा क्या हो सकता है, ए सी और सी बी, इन दोनों की दूरी को जोड़ूं और देखूं कि वो ए बी के बराबर आ रही हो, तब भी संरेखी हो जाएगी। ठीक है, या फिर ए सी और ए बी की दूरी किसके बराबर आ जाए, सी बी के बराबर आ जाए, तब भी क्या होगा, संरेखी हो जाएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं दूरी। दूरी निकालेंगे हम, इसे मिटा देता हूँ, ये महज समझाने के लिए था। पहले हम निकाल लेते हैं ए बी। इसे मैंने कहा है ए, इसे बी, इसे सी। तो अभी मुझे ए बी निकालना है, तो सी को हम भूल जाते हैं। ए बी में हम लगाएंगे सूत्र में करड़ी। ए बी में x2 का मान क्या है, 2 है, तो हम लिखेंगे 2, और x1 का मान है 1, तो वहाँ पे लिख देंगे 1, इसका स्क्वायर धन y2 का मान है हमारा 3, और y1 का मान है हमारा 5, इसका स्क्वायर। 2 - 1 होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1। चलो अभी लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर धन 3 - 5 होता है -2, -2 इसका स्क्वायर करड़ी। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, धन -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। कितना आ गया करड़ी में, 5। ए और बी की दूरी हमें मिल चुकी है करड़ी में 5।
बी और सी की निकाल लेते हैं। बी और सी की जब दूरी निकालेंगे तो आप अभी के लिए ए को भूल जाइए, ठीक है। बी और सी में हमने x2 देखा कितना है, -2 है, तो x2 की जगह पे हम लिख देंगे -2 और माइनस x1 है हमारा 2, इसका स्क्वायर धन y2 मेरा कितना है -11 और y1 मेरा कितना है 3, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसे करेंगे सरल, -2 और -2 मिलकर होता है -4, इसका स्क्वायर करड़ी रहेगा ही, और -11 और -3 मिलके कितना होता है -14, -14 इसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और -14 का स्क्वायर होगा 196। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, करड़ी में 212, ठीक है। BC की दूरी हमें मिल चुकी है 212। अब निकाल लेते हैं AC की। जब AC निकालेंगे हम तो करड़ी बनाया और B को भूल जाते हैं। AC में x2 का मान है -2 और x1 का मान है 1, लिखेंगे -2 माइनस x1 का मान है 1, इसका स्क्वायर धन y2 का मान है हमारा -11 और y1 का मान है 5। b को आपको भूल जाना है, ठीक है, क्योंकि AC की दूरी निकाल रहे हैं। y2 का मान है -11 और y1 का मान है 5, लिखेंगे -11 फार्मूले का माइनस और y1 का मान है हमारा 5, इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, -2 और -1 मिलके होता है -3, -3 का आ जाएगा स्क्वायर और -11 -5 मिलके होता है -16, -16 का स्क्वायर, ठीक है। -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यह आ गया 9 और -16 का स्क्वायर होता है 256। दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 265। AC की दूरी आ चुकी है 265। आप देखोगे कि AB, BC और AC इन तीनों में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है कि किन्हीं दो को जोड़ने पे तीसरे के बराबर आ जाए। जो हमने शुरुआत में देखा था उनमें किन्हीं दो को जोड़ने पे तीसरे के बराबर आना चाहिए था, तभी संरेखी होता। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु, लिखेंगे बिंदु बिंदु 1,5, 2,3, 1,5, 2,3 और -2, -11, -2, -11 संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, ठीक है, संरेखी नहीं है। और इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट। हम चलेंगे प्रश्न संख्या 4 पे। इसमें हमें दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें मालूम होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। मैं एक बना देता हूं त्रिभुज, और हमने माना ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी एक भुजा 5, -2 है, 5, -2 है, दूसरी भुजा 6, 4 है,
6,4 है और तीसरी भुजा 7,-2 है, 7,-2 है। अगर इन तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं की लेंथ यानी दूरी बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि हाँ यह तीनों निर्देशांक एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, निकालते हैं। पहले निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे सी ए, जैसे पिछले वाले प्रश्न में किए हैं। लिखेंगे ए बी बराबर x2 क्या होगा ए बी के लिए, x2 हो जाएगा 6, x2 हो जाएगा 6 माइनस x1 हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर धन y2 हो जाएगा 4, x1 हो जाएगा -2। ठीक है, इसे इस तरीके से लिखता हूँ, कर्ली ब्रैकेट, y2 है हमारा 4 माइनस y1 है हमारा -2, इसका कर्ली ब्रैकेट बंद, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 6 माइनस 5 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे आया, 1 का स्क्वायर धन 4 और माइनस माइनस मिलके हो गया 2 प्लस 2, माइनस माइनस मिलके प्लस और 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 6 का स्क्वायर होता है 36। दोनों को जोड़ेंगे ए बी कितना आ जाएगा करड़ी में 37। ठीक है, ए बी आ चुका है हमारा करड़ी में 37। अब हम निकाल लेते हैं बी सी। ठीक है, जब बी सी निकालेंगे लिखेंगे बी सी बराबर, इसमें हमारा x2 है 7 और x1 है हमारा 6, x2 है हमारा 7 और x1 है 6, इसका स्क्वायर धन y2 है हमारा -2 और y1 है हमारा धन 4, लेकिन माइनस फार्मूले का और 4। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर 7 माइनस 6 होता है 1, तो करड़ी में 1 का स्क्वायर धन -2 और -4 मिलकर हो गया -6, इसका स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर होता है 1, यह आ रहा है बी सी, 1 का स्क्वायर होता है 1 और -6 का स्क्वायर होता है 36। दोनों मिलके कितना हो गया, बी सी बराबर आ चुका है करड़ी में 37। ठीक है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ए बी बराबर बी सी आ चुका है, ए बी बराबर बी सी आ चुका है। इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, यानी यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन चलते हैं तीसरी पार्ट को भी निकाल लेते हैं, क्या पता तीसरा भी बराबर आ जाए। तीसरा निकालेंगे यानी AC। AC में x2 है हमारा 7, x2 है हमारा 7, x1 है 5, इसका होल स्क्वायर धन y2 है हमारा -2 माइनस और y1 है हमारा -2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 7 माइनस 5 होता है 2, 7 माइनस 5 होता है 2, इसका स्क्वायर और -2 और यह माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ, -2 और +2 मिलके 0 और 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 ही होगा, तो धन 0। AC कितना आ चुका 4, करड़ी में 4, यानी AC बराबर कितना आ गया 2।
ठीक है, हमने ये चीज़ निकाल दी कि ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी है, किसके बराबर, करड़ी में 37 के। इसलिए बिंदु बिंदु 5, -2, 6, 4, 5, -2, 6, 4 और 7, -2, 7, -2 कैसे लिखा हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, और इसी के साथ हो गया प्रश्न संख्या 4 हमारा कंप्लीट। हम करेंगे अगले प्रश्न को सॉल्व, यानी प्रश्न संख्या 5। इसमें हमें दिया हुआ है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ ए बी सी डी बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? कौन पूछती है? चंपा। क्या पूछती है? क्या तुम नहीं सोचती ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताइए कि इनमें से कौन सही है। अगर चंपा सही है, यानी ए बी सी डी एक वर्ग है, तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन चारों के बीच की दूरी बराबर आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर यह वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होने के लिए ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के बीच की दूरी बराबर आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, वर्ग के विकर्ण यानी डायगोनल भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो उसके डायगोनल भी बराबर आने चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बनाया जाए। एक मिनट, ये तो नहीं बना। एक समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि उसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, लेकिन वो एक वर्ग तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए उसके विकर्ण भी बराबर आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे तो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले हम लिख लेते हैं निर्देशांक, हमें दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। ए का निर्देशांक क्या होगा? ध्यान से देखो, तो ये थोड़ा सा मोटा ले लेता हूँ। ए के मैं निर्देशांक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे क्या मिला? ए के निर्देशांक x पे है 3, y पे है 4, तो ए का कितना होगा? ए का हो गया 3, 3,4। बी का कितना होगा? देखते हैं, बी यहाँ है, x पे है 6 और y पे है 7। b के लिए x पे 6 है और y पे है 7, 6,7। c कैसे निकालेंगे? c यहाँ पे है, देखो x के लिए इसका निर्देशांक है 9 और y के लिए कितना है? 4, यानी 9,4। और d के लिए कितना है? d अगर देखो, d यहाँ पे है, जहाँ x के लिए है 6 और y के लिए कितना है? 1, यानी 6,1।
6,1। हमें ABCD चारों मित्रों के बिंदुओं का नॉलेज हो चुका है। अब हम निकाल लेते हैं दूरी। पहले निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे BC, फिर निकालेंगे CD और फिर निकालेंगे DA। और पहले तो सबसे पहले हमें चारों भुजाएं बराबर करनी होंगी। अगर चारों भुजाएं बराबर आई तभी हम विकर्ण पे जाएंगे। अगर चारों भुजाएं ही बराबर नहीं आई तब तो साफ साफ कह देंगे कि भाई चंपा गलत है और चमेली सही है, यह वर्ग नहीं है। ठीक है, पहले निकालते हैं। निकालेंगे AB, AB फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर करड़ी के अंदर। AB में x2 है हमारा 6, x1 है हमारा 3, इसका स्क्वायर धन y2 है हमारा 7, y1 है हमारा 4, इसका स्क्वायर। ठीक है, 6 - 3 होता है 3, 3 का स्क्वायर धन 7 - 4 होता है 3, तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और वो भी 3 का स्क्वायर हो गया 9। करड़ी में आ गया 18। AB बराबर आ चुका है करड़ी में 18। जिसे मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा AB बराबर 3 करड़ी में 2। AB का मान आ चुका है हमारा 3 करड़ी में 2। अब निकाल लेते हैं BC। अब निकालेंगे BC। BC के लिए भी वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। BC में हमारा x2 है 9 और x1 है हमारा 6, इसका स्क्वायर धन y2 है हमारा 4 और y1 है हमारा 7, इसका स्क्वायर बराबर 9 - 6 कितना हो जाता है 3, 3 का स्क्वायर धन 4 - 7 होता है -3, इसका स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 धन -3 का स्क्वायर होता है 9, बराबर कितना आ गया करड़ी में 18। BC कितना आ गया करड़ी में 18, जो कि AB के बराबर ही है। BC को भी क्या लिख देंगे 3 करड़ी में 2। 2 भुजाएं तो हमें बराबर मिल चुकी। अब तीसरी भुजा के लिए चलते हैं, यानी CD। निकालेंगे CD बराबर CD में हमारा x2 है 6 और x1 है 9। x2 है हमारा 6, x1 है हमारा 9, इसका स्क्वायर धन y2 है हमारा 1 और y1 है हमारा 4, इसका स्क्वायर। 6 - 9 होता है -3, -3 इसका स्क्वायर धन 1 - 4 होता है -3, इसका स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 धन और -3 का स्क्वायर इस तरफ भी कितना हो जाएगा 9। 9 9 मिलके हो गया करड़ी में 18, जो कि पहले दोनों भुजाओं के बराबर ही आ गया। CD भी, CD कितना आ चुका 3 करड़ी में 2। हमें 3 भुजाएं बराबर मिल चुकी हैं। चौथी भुजा भी चेक कर लेते हैं। चौथी भुजा यानी DA। DA को AD भी लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। DA जो हम निकालेंगे, बनाएंगे करड़ी, जिसमें मैं इसे x2 और y2 मान रहा हूँ, इसे x1 और y1 मान रहा हूँ। ठीक है, तो x2 का मान है हमारा 6, x1 का मान है हमारा 3, इसका स्क्वायर धन y2 का मान है हमारा 1 और y1 का मान है हमारा 4, उसका स्क्वायर। 6 - 3 होता है 3,
लिखेंगे 3 का स्क्वायर धन 1 माइनस 4 होता है -3, तो लिखेंगे -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और -3 का स्क्वायर हो गया 9, दोनों मिलके आ चुका करड़ी में 18 बराबर कितना आ गया 3, करड़ी में 2। डी बराबर भी आ चुका है 3, करड़ी में 2। चारों भुजाएं हमें बराबर मिल चुकी हैं। ठीक है, तो क्या हम कह दें कि यह एक वर्ग है? नहीं, यह एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। हमें कंफर्म करने के लिए कि यह एक वर्ग ही है, हमें इसके विकर्ण भी बराबर चाहिए। और हम विकर्ण कैसे निकालेंगे? विकर्ण? पहले इसे मिटा देता हूँ और समझाता हूँ एक चीज़। हमें मिल चुका है ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है डी ए के। चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके विकर्ण क्या होंगे? हमारे विकर्ण होगा ए सी और बी डी। यह क्या होगा? विकर्ण, यानी ए सी बराबर बी डी भी आना चाहिए। ए सी बराबर बी डी कभी भी भुजा के बराबर नहीं आएगा। ये मत सोचना कि ए बी नहीं, ए सी और बी डी भी भुजा के बराबर आएगा, भुजा के बराबर नहीं आएगा। यह दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। जैसे भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए वर्ग की, चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, वैसे ही दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो भुजाएं तो बराबर आ चुकी हैं। इससे हम यह नहीं कह सकते कि यह एक वर्ग है, यह एक समचतुर्भुज है। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ है हमारे तरफ अभी, यह या तो समांतर चतुर्भुज हो जाए या फिर यह एक वर्ग हो जाए। समांतर चतुर्भुज तब होगा जब वर्ग विकर्ण बराबर नहीं आएंगे, और विकर्ण बराबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो निकालते हैं ए सी और क्या? बी डी। जब ए सी निकालेंगे, अब विकर्ण निकाल रहा हूं, इसीलिए पेन चेंज कर दिया। विकर्ण ए का मान कितना है? 3,4 और सी का मान है 9,4। तो सी को मैं मानता हूँ x2 y2, ये x2 y2 इसे माना और इसे x1 y1 मान रहा हूँ। ठीक है, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर धन, और y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4, क्योंकि दोनों में ही y2 और y1 दोनों बराबर हैं। तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 होता है 6, 6 का स्क्वायर, और 4 माइनस 4 कितना होता है? 0, 0 का स्क्वायर भी 0 ही आएगा। 6 का स्क्वायर करड़ी के अंदर है तो बाहर क्या आ जाएगा? 6। AC का मान कितना आ चुका है? 6। ठीक है, अब निकाल लेते हैं किसका मान? AC का मान आ चुका है। अब निकाल लेंगे BD का मान। BD में इसे मैं x2 y2 मान रहा हूं, इसे x1 y1। ठीक है, तो जब BD का निकालेंगे, सूत्र लगाएंगे करड़ी के अंदर x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 6 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 जब करेंगे तो 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर भी उतना ही आएगा, और माइनस 6 का होल स्क्वायर। जब माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। बाहर कितना आ गया? 6। BD बराबर कितना आ चुका? 6। हमें दिख रहा है कि ABCD की चारों भुजाएं बराबर हैं और उसके विकर्ण भी बराबर आ गए। जब सारी चीज़ें बराबर आ गईं
तो यह क्या है, वर्ग, अर्थात चंपा सही है। ठीक है, अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखेंगे कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 3 करड़ी में 2 है, चारों बराबर हैं, और AC बराबर BD बराबर 6 है, अर्थात यह एक वर्ग है। ठीक है, यह सिद्ध हो गया कि यह एक वर्ग है, और जैसे ही वर्ग आया कौन सही है, चंपा सही है, चंपा सही है। ठीक है, चंपा सही है। और इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 5 भी कंप्लीट। हम चलेंगे अब अपने प्रश्न संख्या 6 की तरफ। इसमें हमें दिया हुआ निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर देने के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, करेंगे इसे भी सॉल्व। बिल्कुल 5वें वाले प्रश्न की तरह है, इसमें भी हमें 4 निर्देशांक दिया हुआ है। हमें बताना है कि क्या इन चारों निर्देशांकों से कोई चतुर्भुज बन रहा है। तो पहले वाले पार्ट को करेंगे सॉल्व। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सॉल्व करना पहले पार्ट को। पहले पार्ट में a बराबर मैं मान लिया बिंदु -1, -2, फिर b 1, 0, फिर c -1, 2, और d क्या है, -3, 0, -3, 0। ठीक है, हमें चारों निर्देशांक पता हैं। हम निकाल लेते हैं सबसे पहले दूरी। पहले निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे BC, फिर निकालेंगे CD, और उसके बाद निकालेंगे AD। पहले निकालते हैं AB। AB में मैं B को मानता हूँ x2, y2, और A को मैं मान रहा हूँ x1, y1। ठीक है, लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला लगाएंगे जिसमें x2 - x1 जब करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस माइनस का 1, 1 माइनस माइनस का 1, इसका स्क्वायर, धन y2 - y1 जब करेंगे तो y2 है 0 माइनस y1 है हमारा -2, इसका स्क्वायर बराबर, करड़ी लगाएंगे, 1 और माइनस माइनस मिलके हो गया 1, दोनों 1 1 मिलके कितना हो जाएंगे 2, 2 का स्क्वायर, धन। ऐसे y में जब देखेंगे y2 - y1 में तो 0 और माइनस माइनस मिलके हो चुका है प्लस, प्लस 2 और इसका स्क्वायर, कितना आ गया करड़ी के अंदर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और उस तरफ भी 2 का स्क्वायर हो गया 4, दोनों मिलके आ गया 8 करड़ी के अंदर। तो बाहर क्या आ जाएगा 2 करड़ी में 2। ए भी मिल चुका है मुझे 2 करड़ी में 2। ठीक है, अब निकालेंगे BC। BC निकालेंगे, काम करता हूँ इस तरफ, नहीं करूँगा, इस तरफ मैं पहले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं दूसरे पार्ट को सॉल्व कर दूंगा। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं इसलिए जगह बचाने की भी ज़रूरत है। ठीक है, ए भी निकाल चुके हैं हम 2 करड़ी में 2। BC कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से BC भी निकालेंगे। BC कितना है, x2 - x1 जब करेंगे तो -1 को माना मैंने x2 और 1 को माना x1। पहले बना लेते हैं करड़ी,
x2 है हमारा -1 माइनस x1 है हमारा 1, इसका स्क्वायर धन y2 माइनस y1, y2 है हमारा 2 और y1 है हमारा 0, तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 इसका स्क्वायर, -1 और -1 मिलके हो गया -2, तो आ गया -2 का स्क्वायर धन 2 माइनस 0, इसका भी आ गया 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का स्क्वायर होता है 4, दोनों मिलके कितना आ गया करड़ी में 8, यानी पहले वाले के ही बराबर आ चुका है, 2 करड़ी में 2। BC भी उतना ही आ चुका जितना AB आया था। अब निकालेंगे तीसरा यानी CA, CA नहीं CD करड़ी बना दिया। अब CD में x2 माइनस x1 करते हैं। x2 हमें मालूम है -3 और x1 हमें मालूम है -1, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 -3 माइनस -1, -3 माइनस -1 इसका स्क्वायर धन y2 माइनस y1 जब करेंगे तो y2 है हमारा 0 और y1 है हमारा 2, 0 माइनस 2 इसका स्क्वायर, -3 और माइनस मिलकर हो गया +1, तो कितना हो जाएगा -3 + 1 हो जाएगा -2 करड़ी -2 का स्क्वायर और इधर भी -2 का स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर जब कर दूंगा मैं दोनों तरफ, तो ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये भी -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, दोनों मिलके आ गया करड़ी में 8, किसके बराबर आ चुका 2, करड़ी में 2, पहले की दोनों भुजाओं के बराबर, यह भी आ चुका CD भी। ठीक है, CD भी कितना आ चुका 2 करड़ी में 2। अब बिल्कुल लास्ट भुजा में निकालना है यानी DA। DA निकालेंगे। ठीक है, DA को और फास्ट करने की कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि कई प्रश्नों में कई बार हम दूरियां निकाल चुके हैं और एक्चुअल में हम दूरियां ही निकालते हुए आ रहे हैं छठे प्रश्न तक। DA जब आप निकालोगे, बल्कि इसी के साथ हो सकता है कुछ बच्चों की कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाए मुझे देख के, DA जब आप करोगे तो x2 माइनस x1 आपको करना है, करड़ी के अंदर सारी चीज़ें चल रही हैं। x2 है आपका -3, x1 है आपका -1, दोनों सेम साइन के साथ हैं तो घट जाएंगे, -3 -1 मिलके हो जाएगा -2, आप करके देखोगे घटेगा ही और -2 आएगा, -2 का स्क्वायर आप करोगे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे है 0, यहाँ पे है -2, यहाँ से भी बन जाएगा +2 बन जाएगा और +2 को जब आप स्क्वायर करोगे तो वो भी बनेगा 4, दोनों आ चुका है 4 4, यानी करड़ी के अंदर 8, यानी 2 करड़ी में 2। आप इसे सॉल्व करोगे DA बराबर कितना आ जाएगा, आएगा 4 धन 4, सॉल्व करोगे आप करड़ी में 8, यानी 2 करड़ी में 2। DA बराबर भी कितना आ चुका है 2 करड़ी में 2। चारों भुजाएं बराबर आ चुकी, क्या हम कह दें कि यह एक वर्ग बन चुका? नहीं। तो फिर क्या हम कह दें कि यह एक समांतर चतुर्भुज बन चुका? नहीं। अभी बात श्योरिटी की तरफ अभी हम नहीं पहुंचे हैं, हम अभी भी कंफ्यूज हैं 2 विकल्पों में, या तो यह वर्ग हो सकता है या फिर समांतर चतुर्भुज। ये चीज़ें क्लियर कैसे होंगी? विकर्ण निकाल के, अगर विकर्ण भी बराबर आ गया तो वर्ग है, नहीं आया तो समांतर चतुर्भुज है। तो जब विकर्ण निकालेंगे यानी AC और BD जब निकालेंगे, यहाँ तक हमें मिल चुका है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 2 करड़ी में 2। ठीक है,
चारों भुजाएं बराबर हमें मिल चुकी हैं, ठीक है, उस चतुर्भुज की, यानी यह एक समचतुर्भुज है, यह एक समचतुर्भुज है। यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, समचतुर्भुज है। अब यह क्या क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। तो इस चीज़ को कैसे निकालते हैं, आओ अब निकालेंगे हम AC और BD। AC निकालता हूँ मैं, AC कैसे निकालेंगे, देखो यह है C, यह है A, इसे मैं माना हूँ x2 माइनस x1, इसे मैं माना हूँ x2y2, इसे मैं माना हूँ x1y1, ठीक है। AC निकालने के लिए हमें करड़ी के अंदर क्या करना होगा, मैं बना देता हूँ करड़ी। हमें करना होगा करड़ी के अंदर x2 माइनस x1, यानी -1 माइनस -1, दोनों सेम साइन के साथ हैं तो क्या होंगे, घट जाएंगे, ठीक है। तो -1 में से -1 घटाओगे, क्या बचेगा, 0, यानी x वाले की जगह क्या आ जाएगा, ओवरऑल 0 का स्क्वायर ही आएगा। आप करके देखना 0 ही आएगा, ठीक है। फिर करेंगे हम y2 माइनस y1, y2 है हमारा 2 और y1 है हमारा -2, दोनों अलग अलग साइन के साथ हैं तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और -2 दोनों जुड़ेंगे, क्या बन जाएगा, 2 2 मिलके 4। क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग साइन के साथ हैं, क्या हो जाएगा, 4। जब 4 होगा और 4 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना आएगा, 16, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यही चीज़ आएगा। आप करके देखिएगा, मैं बहुत सारे प्रश्नों में करवा चुका हूँ, जगह कम है इसीलिए ओरली बता रहा हूँ सारी चीज़ें। और इसी के साथ अगर बहुविकल्पी प्रश्न आ रहा है आपका तो आप कैलकुलेशन भी अपना फास्ट कर सकते हो, क्योंकि इतने लंबे मेथड से आप सारी चीज़ें सॉल्व करोगे तो फिर टाइम नहीं बचेगा बिल्कुल भी। यहाँ से आप देखोगे AC बराबर कितना आ चुका, 0 का स्क्वायर होता है 0 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, करड़ी में आ गया 16, यानी AC बराबर कितना आ गया, 4। AC बराबर आ चुका है आपका 4। अब देखते हैं क्या BD बराबर भी 4 आ रहा है। अगर BD बराबर भी 4 आ गया तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग। अगर BD बराबर 4 के अलावा कुछ भी आ गया तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ठीक है, निकालते हैं BD। अब BD कैसे निकालेंगे, करड़ी बनाए। अब तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो BD कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसे मानना है x2y2, इसे मानना है x1y1, ठीक है। -3 और 1 दोनों अलग अलग साइन के साथ है, जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करोगे, चाहे -4 हो या +4 हो, 4 का स्क्वायर 16 ही आएगा, ठीक है। इन दोनों को मिला के -4 होगा, एक्चुअल में तो -4 ही होगा, -4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -4 का स्क्वायर धन, और y2 माइनस y1 जब आप करोगे तो y2 है हमारा 0 और y1 भी है हमारा 0, तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0, और 0 का स्क्वायर भी कितना होगा, 0। -4 का स्क्वायर होता है 16, BD बराबर आ चुका करड़ी में 16 बराबर, BD बराबर कितना आ जाएगा, 4। हमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA मिल चुका है, 2 करड़ी में 2, और उसके विकर्ण AC और BD भी हमें मिल चुके हैं बराबर। हम लिखेंगे हम लिख दिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 2 करड़ी में 2 है, और AC बराबर BD कितना है, 4 है, ठीक है। भुजाएं चारों बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं, अर्थात यह एक
यह एक वर्ग है। ठीक है, और इसी के साथ हो गया हमारा पहला पार्ट सॉल्व। दूसरे पार्ट को भी हम फास्ट करेंगे सॉल्व। दूसरे पार्ट को करेंगे सॉल्व। दूसरे पार्ट में हमें ए दिया हुआ है -3,5, -3,5, बी कितना दिया हुआ है 3,1, सी दिया हुआ है 0,3, डी दिया हुआ है -1, -4। -1, -4। ठीक है, निकालेंगे पहले ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे सी डी, और फिर निकालेंगे ए डी। आओ निकालते हैं ए बी। ए बी निकालने के लिए पहले लगाएंगे करड़ी, और अगले पार्ट से हम करड़ी भी लगाना नहीं लगाएंगे और फास्ट करने की, इससे भी फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ए बी कैसे निकालेंगे देखो, ए बी, बी को इसे हमने माना x2y2, इसे x1 y1। ठीक है, 3 और -3, x2 - x1 दोनों सेम अलग अलग साइन के साथ हैं। अलग अलग साइन के साथ हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 3 और 3 मिलके बनाएगा 6, 6 का स्क्वायर होगा 36। तो अब की बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 36। फिर y2 - y1 के लिए, y2 है 1, y1 है 5, दोनों सेम साइन के साथ हैं तो क्या होगा, घट जाएगा। 1 और 5 मिलके बनाएगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। यहाँ पे लिखूंगा मैं 16। ठीक है, 36 और 16 कितना हो गया 51, 52 होगा। 36 16 होता है 52, करड़ी के अंदर आ गया ए बी बराबर 52। ठीक है, हमें ए बी मिल चुका है 52 करड़ी के अंदर। अब निकाल लेते हैं बी सी। अब देखो बी सी का डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, कितना आएगा। अब यही चीज़ 16 और 36 मन में ही जोड़ देंगे कि करड़ी में 52 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर एक काम करूँगा लिख ही दूँगा। चलो बी सी निकालेंगे जब, बी सी में इसे x1 y1, इसे x2 y2, 0 और 3 दोनों सेम साइन के साथ क्या होगा, घटेगा। लेकिन 0 और 3, चाहे 0 में से 3 घटाओ या 3 में से 0 घटाओ, आंसर कितना आने वाला है 3 ही, क्योंकि उसका स्क्वायर आएगा तो 9 ही आएगा। चाहे -3 का स्क्वायर करो या फिर 3 का स्क्वायर करो, 9 ही आने वाला है। तो 3 का स्क्वायर आ गया 9 धन। फिर दूसरा वाला देखो, यानी y2 - y1, 3 और 1 दोनों सेम साइन के साथ हैं, घट जाएगा, आएगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे आएगा 4। यहाँ से बी सी क्या आ चुका, करड़ी के अंदर 13। ठीक है, हमें पहली भुजा और दूसरी भुजा बराबर नहीं मिली है, हो सकता है यह एक आयत हो, रेक्टेंगल। तीसरी भुजा निकालते हैं। तीसरी भुजा निकालने के लिए चलो यहीं पे निकालूंगा। तीसरी भुजा कैसे निकालूंगा, बी सी के बाद सी डी, करड़ी। ठीक है, सी डी निकालेंगे। सी डी में यह है x1 y1, यह है x2 y2। x2 - x1 देखते हैं, -1 और ये 0, 0 का चाहे जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा धन। अब y2 - y1, y2 ये है, y1 ये है, दोनों अलग अलग साइन के साथ हैं, जुड़ जाएंगे। -4 और 3 मिलके बनाएगा 7, 7 का स्क्वायर करोगे 49।
सी डी बराबर क्या आ चुका करड़ी में 50, करड़ी में कितना आ चुका है 50। ठीक है, अब तीसरी भुजा भी बराबर नहीं आई और चौथी भुजा निकालते हैं। चौथी भुजा यानी डी ए, डी ए जब निकालेंगे तो इसे मैं माना x2y2, इसे x2y2, इसे x1y1, -1 और -3 दोनों सेम साइन के साथ घटेगा, आएगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, -2 आएगा या +2 आएगा, इससे परेशान मत हो। ठीक है, 2 आया, 2 का स्क्वायर 4, धन। दूसरा जब करेंगे y2 - y1 वाला तो -4 और +5 दोनों अलग अलग साइन के साथ जुड़ जाएगा, -4 और 5 मिलके बनाएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना आ गया डी ए बराबर करड़ी में 85। ठीक है, चारों भुजाएं ही अलग अलग आई हैं। क्या कोई चतुर्भुज बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, अभी भी बन सकता है, लेकिन ऐसा चतुर्भुज बन सकता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर ना हो। बिल्कुल ऐसे ऐसे, यह एक चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, चारों भुजाएं मिल चुकी हैं, चारों अलग अलग आई हैं, जिसमें ए बी है करड़ी में 52, बी सी है करड़ी में 13, सी डी है करड़ी में 50 और डी ए है करड़ी में 85। एक काम करते हैं, विकर्ण भी निकालते हैं। ठीक है, यानी ए सी और बी डी निकालते हैं। ए सी निकालते हैं अब, ए सी में x2 - x1 जब करेंगे, ये x2y2 है, ये x1y1 है। जब x2 - x1 करेंगे तो 0 और -3 मिलके बनाएगा -3, इसका स्क्वायर करोगे आएगा 9, धन। y2 - y1 जब आप करोगे तो 3 और 5 दोनों सेम साइन के साथ घटेगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, आ गया यहाँ पे 4, दोनों को जोड़ोगे आप आ जाएगा करड़ी में 13। ए सी बराबर भी आ चुका है 13। अब बी डी निकालेंगे, पहले करड़ी खींच दिया, बी डी बराबर कैसे निकालेंगे, इसे x1y1, इसे x2y2। बी डी में x2 - x1 जब करेंगे तो -1 और 3 दोनों अलग अलग साइन के साथ जुड़ जाएगा, -1 और 3 मिलके बनाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे आएगा 16। अब y2 - y1 जब करेंगे तो -4 और +1 दोनों अलग अलग साइन के साथ जुड़ जाएगा, -4 और 1 मिलके बनाएगा 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, धन 25, 16 और 25 मिलके बनाएगा 41। तो बी डी बराबर कितना आ चुका, बी डी बराबर आ चुका करड़ी में 41। अब देखो हमने क्या क्या चीज़ें निकाल ली, सबको दूसरे पेज पे लिख देता हूँ। ठीक है, पहले तो हमने निकाली ए बी, फिर हमने निकाला बी सी, फिर हमने निकाला सी ए नहीं सी डी, और फिर हमने निकाला डी ए। उसके बाद हमने विकर्ण निकाले यानी ए डी, ए सी, और हमने निकाले बी डी। सबका मान लिख रहा हूँ। ए बी बराबर हम निकाले थे रूट में 52 और फिर रूट में 13। ए बी बराबर रूट में 52, बी सी बराबर रूट में 13, रूट में 52, रूट में 13, और फिर सी डी बराबर कितना आया था रूट में 50, और फिर डी ए बराबर कितना आया, डी ए बराबर आया रूट में 85, ए सी बराबर कितना आया रूट में 13, और बी डी बराबर कितना आया रूट में 41। ये चारों चीज़ें हमें भुजाओं के बारे में भी मिल चुका और विकर्ण के बारे में भी। अब इसमें एक पैटर्न आप देखना, मुझे दिख रहा है कि
यहाँ से अगर मैं एक चीज़ निकालना चाहूँ 26 गुणे 2, यहाँ से देखो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी को मैं लिखूँगा रूट में 52 को मैं लिखूँगा 13 गुणे 4, 13 चौको 52, 4 को बाहर लेके आऊँगा तो हो जाएगा 2 करड़ी में 13। ठीक है, ए बी बराबर यह चीज़ आ चुका है, मुझे मालूम है ए बी एक भुजा है, उसका मान आ चुका है 2 करड़ी में 13। अब यहाँ से आप देखो, अगर मैं कहूँ बी सी धन ए सी बराबर ए बी है, तो क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। बी सी भी हमारा कितना है, बी सी है करड़ी में 13, ए सी है हमारा करड़ी में 13, दोनों को मिला के ए बी बन रहा है, ए बी हमारा 2 करड़ी में 13, करड़ी में 13 धन करड़ी में 13 किसके बराबर होता है? 2 करड़ी में 13, जो कि ए बी के बराबर है। दो भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, यानी कुछ ऐसा संरेखी बन रहा है जैसा हमसे एक यहाँ पे प्रश्न था, इस वाले संरेखी वाले प्रश्न की तरह है, यहाँ पे संरेखी बन जा रहा है। ठीक है, जब संरेखी बन जा रहा है तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि वो एक चतुर्भुज बना दे। अगर मैं यहाँ पे चतुर्भुज बनाने की कोशिश करूँ, जैसे सपोज़ कर लो कुछ भी ऐसे बनाने की कोशिश करूँ, ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज बन गया, लेकिन मुझे मालूम है बी सी और ए सी, इस इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि बी सी और ए सी, यानी बी सी और ए सी ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ए बी, ए बी। ठीक है, नहीं सॉरी, ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे। देखो यह एक कोई भुजा ए बी है, कोई भुजा ए बी है, यह एक भुजा ए बी है। ठीक है, इसी पे बीच में कहीं पे भुजा सी भी आ रही है। ठीक है, शीर्ष सी भी आ रहा है, तभी तो ए सी और बी सी मिलके ए बी बना रहा है, तभी तो ए बी बना रहा है, ए सी और बी सी मिलके। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, यह एक चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, हम लिखेंगे बिंदु, कौन कौन से बिंदु थे? -3, 5, 3, 1, 3, 1 और कौन कौन से? 0, 3, -1, -4, 0, 3, -1, -4 चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ होता है हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। हम अब करेंगे आखिरी पार्ट यानी तीसरे पार्ट को सॉल्व। तीसरे पार्ट को करेंगे सॉल्व, उससे पहले इसे कर देता हूँ डिवाइड, कि यह एक अलग है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए। तीसरे पार्ट को करेंगे सॉल्व, जिसमें ए हमें दिया हुआ है 4, 5, बी हमें दिया हुआ है 7, 6, सी हमें दिया हुआ है 4, 3, और डी हमें दिया हुआ है 1, 2। ठीक है, डी हमें दिया हुआ है 1, 2। हमने चारों निर्देशांक लिख लिए। अब हम निकालते हैं दूरी, यानी भुजाओं की दूरी, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ठीक है, ए बी जब निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा? करड़ी के अंदर कैसे करना है आप समझ में आ ही गया होगा। 7, 4 सेम साइन के साथ आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, धन 6, 5 सेम साइन के साथ आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, आ गया करड़ी में 10। ए बी बराबर आ चुका है 10।
फिर निकालेंगे BC। BC के लिए खींचेंगे करड़ी। BC में 4 7 सेम साइन के साथ 3 का स्क्वायर यानी 9 धन 3 6 सेम साइन के साथ 3 का स्क्वायर 9, करड़ी में आ गया 18। BC आ गया 18। CD निकाल लेते हैं। CD देखो 1 4 सेम साइन के साथ 3 का स्क्वायर 9, धन AB आया हमारा करड़ी में 10, सही है। फिर BC आया करड़ी में 18, सही है। CD 1 4 सेम साइन के साथ तो 3 का स्क्वायर 9। फिर CD में 2 3 सेम साइन के साथ तो 1 1 का स्क्वायर 1 यानी 10 आएगा करड़ी में 10। CD बराबर आ गया करड़ी में 10। और फिर AD या फिर DA निकालेंगे। तो DA में क्या हो रहा है, 1 4 सेम साइन के साथ तो आएगा 3 3 का स्क्वायर 9 धन 2 5 सेम साइन के साथ तो आएगा 3 3 का स्क्वायर 9 9 मिलके बना दिया करड़ी में 18। DA बराबर आ गया करड़ी में 18। अगर आप देख रहे हो तो दो साइड बराबर हैं एक दूसरे की, ठीक है। AB बराबर है CD के और BC बराबर है DA के, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। और आमने सामने की भुजाएं किस में बराबर होती हैं, आयत में भी होती हैं और पैरेललोग्राम में भी हो सकती हैं, ठीक है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि यह एक कौन सा चतुर्भुज हो सकता है, या तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है यानी पैरेललोग्राम हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक और चीज़ हो सकता है, आयत भी हो सकता है। कैसे मुझे पता चलेगा, वही विकर्ण। अगर विकर्ण बराबर आ गए तो वर्ग नहीं होगा, वर्ग होने के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यहाँ मुझे मालूम है 2 2 भुजाएं बराबर हैं तो आयत होगा। अगर विकर्ण बराबर आ गया तो आयत होगा, बराबर नहीं आया तो समांतर चतुर्भुज। निकालते हैं विकर्ण, यानी AC और BD निकालेंगे। AC कैसे निकालेंगे, देखो AC कैसे निकालेंगे, 4 4 दोनों बराबर है, सेम साइन के साथ है, 0 0 का स्क्वायर 0, 3 5 सेम साइन के साथ 2 2 का स्क्वायर होता है 4। पहले तो आया था 0, उसके बाद 4, 0 और 4 मिलके बनाएगा करड़ी में 4, 4 को बाहर निकालेंगे हो जाएगा 2। AC बराबर हमारा कितना आ गया, 2। अब निकालते हैं BD। BD कैसे निकालेंगे, देखो BD देखो 1 और 7 सेम साइन के साथ घटेगा 6 6 का होता है स्क्वायर 36 धन 2 6 सेम साइन के साथ घटेगा 4 4 का स्क्वायर 16 36 16 होता है करड़ी में 52। BD आ गया 52। इस पार्ट में हमें दिख रहा है कि चारों भुजाओं में से सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और उनके विकर्ण बराबर नहीं हैं, ठीक है। मैं लिखूंगा AB जो था वो किसके बराबर था, AB जो है वो बराबर है CD के, करड़ी में 10, और BC जो है वो बराबर है DA के, करड़ी में 18, और AC बराबर नहीं है BD के, ठीक है। इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज होगा, यानी पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसी के साथ हो गया हमारे तीनों पार्ट सॉल्व और प्रश्न संख्या 6 भी कंप्लीट। हम करेंगे अब प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व। प्रश्न संख्या 7 में है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो
2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर, इन दोनों पॉइंट्स से बराबर दूरी पर हो। हमने माना बिंदु P x, y, ठीक है। लेकिन x, y नहीं लिखेंगे, लिखेंगे x, 0। इसे A कह रहे हैं, इसे B। बिंदु A और B से समदूरस्थ है। x, 0 क्यों लिखे हैं, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। x, 0 क्यों लिखे हैं? क्योंकि अगर आप प्रश्न ध्यान से पढ़ो तो उसमें आपको दिखेगा क्या बोला है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर y का मान तो 0 ही होगा ना, तो इसीलिए जब निर्देशांक में लिख रहा हूँ तो y का मान क्या लिखा हूँ, 0, ठीक है। x, 0 वह बिंदु है जो निर्देशांक a और निर्देशांक b से समदूरस्थ है। तो यानी अगर हमारा बिंदु A यह है और बिंदु B यह है और बिंदु P यह है, तो यह दूरी और यह दूरी दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर, तभी तो मतलब हुआ समदूरस्थ का, ठीक है। तो इसीलिए हम लगाएंगे दूरी का फार्मूला और दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। यानी क्या आना चाहिए, PA बराबर आना चाहिए PB के, ठीक है, एज पर दी क्वेश्चन। PA कैसे निकालेंगे, देखो वही चीज़ें जो बताते हुए आया हूँ, कैसे फास्ट करना है कैलकुलेशन। लेकिन चलो इसे सोलो करवा देता हूँ। छठे प्रश्न में 3 पार्ट थे, बहुत लंबा हो जाता, वैसे भी बहुत लंबा हो ही गया है, लेकिन अब सारी चीज़ें आराम से करवा देता हूँ। उसमें ट्रिक भी बता दिया कैसे फास्ट करना है कैलकुलेशन और कैसे सही से करना है, बिल्कुल रूल जो है करने का वैसे कैसे करना है वो भी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन आगे भी वही चीज़ें बता रहा हूँ। PA कैसे निकालेंगे, P का हमारा निर्देशांक है x, 0 और A का हमारा निर्देशांक है 2, -5। तो x2 - x1 करेंगे हम। P को दोनों ही पार्ट में, PA में भी और PB में भी x2, y2 ही मानेंगे P वाले निर्देशांक को। तो x2 है और x1 क्या है, 2, लिखेंगे करड़ी में x - 2 इसका स्क्वायर धन y2 - y1, y2 है 0 माइनस y1 है -5 इसका स्क्वायर, ठीक है। x - 2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, करड़ी रह गई 0 माइनस मिलके 5 +5 हो गया, +5 का होल स्क्वायर हो जाता है 25 बराबर, ठीक है। यहाँ भी बराबर, ये चीज़ें PB भी आगे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। PB जब निकालेंगे तो x2 - x1 जब करेंगे तो x2 है हमारा x और x1 है हमारा -2, इसका होगा स्क्वायर धन y2 - y1, y2 है हमारा 0 और y1 है हमारा 9, इसका स्क्वायर। इसे भी जब यहाँ पे सॉल्व करके लिखेंगे तो x माइनस मिलके हो गया प्लस, तो यानी x + 2, x धन 2 इसका स्क्वायर धन 0 - 9 ये होगा -9, -9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो डायरेक्ट इसे लिख दे रहा हूँ 81, 81, ठीक है। अब कर लेते हैं दोनों तरफ वर्ग ताकि रूट हट जाए। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, करड़ी हट जाएगी।
तो क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर धन 25 बराबर x धन 2 का होल स्क्वायर धन 81। अब x माइनस 2 के होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, वो होता है फार्मूला a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x बराबर 25। इधर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यानी a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab और धन 81। यहाँ मुझे दिख रहा है x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं, 4 से 4 भी कट गया, ठीक है। इधर क्या बचा, माइनस 4x धन 25 और उधर बचा 4x धन 81। माइनस 4x को लेके जाते हैं राइट हैंड साइड, 25 4x धन 81 धन 4x, 4x से 4x मिलके बन गया 8x, 8x और 81 को लेके आ गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 25 तो इधर पहले से ही था माइनस 81, 25 में से 81 जाएगा, कितना बचेगा 80 अगर होता ये तो 55 यानी 56। 8x बराबर माइनस का 56, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 56/8 जो कि x बराबर कितना होगा माइनस का 7। हमें आंसर मिल चुका है कि x अक्ष पर वह बिंदु कौन सी होगी, -7 होगी, जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ होगी, ठीक है। और वही चीज़ हमें निकालना था, उस बिंदु का मान क्या होगा, हम पा चुके हैं -7 होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न संख्या 8 पे। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P यानी 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमें यूनिट में ही दिया है, हालांकि मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं दिया है, मात्रक यूनिट है उसका। y का वह मान निकालना है हमें जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी हो, 10 हो। हमें P के निर्देशांक दिए हुए हैं, Q के दिए हुए हैं और उनके बीच की दूरी हमें दी हुई है, लेकिन Q अगर आप देखो Q में y निर्देशांक हमें नहीं दिया हुआ है, हमें उसी का मान निकालना है। हमें इन दोनों के बीच की दूरी मालूम है 10 है, यानी PQ बराबर कितना हमें दिया हुआ है 10। PQ के बीच की दूरी कैसे लिखेंगे, करड़ी लगाएंगे, क्या करते हैं x2 - x1 करते हैं। पहले वाले को मैं मान रहा हूँ x2 और y2 और दूसरे वाले यानी q को मान रहा हूँ x1 y1। तो x2 जो कि है 2 और x1 जो कि है 10, तो 2 - 10 इसका होल स्क्वायर धन y2 है हमारा -3 और y1 है हमारा -y ही है, इसका होल स्क्वायर बराबर किसके है 10 के। दोनों तरफ वर्ग करने पर करड़ी हटा देते हैं, पहले इसे एक बार और सॉल्व कर देता हूँ। 2 और -10 मिलके बनाएगा -8, इसका स्क्वायर धन -3 और -y मिलके बनाएगा वही चीज़ -y, इसका स्क्वायर बराबर 10। -8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 धन -3 -y का होल स्क्वायर बराबर 10, ठीक है। अब करते हैं दोनों तरफ वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर करड़ी हट जाएगा और 10 का हो जाएगा स्क्वायर 64 धन -3 -y का होल स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा 100। -3 -y स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे
तो इसमें फार्मूला लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। इस पूरे को आप कहोगे a और y को आप कहोगे b, ठीक है। -3 यानी a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, धन b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, धन -2ab होता है -2 गुणे a कितना है -3 है और b कितना है y है। यह a माइनस बी के होल स्क्वायर का आ गया बराबर 100, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे 64 था उसे इस तरफ ले आया हूँ मैं -64। 9 धन y स्क्वायर -2 और गुणे -3 मिलके बनाएगा +6 और गुणे में y +6y बराबर 100 में से 64 गया, कितना बचेगा 36। 9 लेफ्ट हैंड साइड पे जो है उसे राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे, y स्क्वायर धन 6y बराबर 36 -9 आएगा y स्क्वायर धन 6y बराबर 27। 27 को इस तरफ लेके चले आएंगे, हो जाएगा -27, y स्क्वायर धन 6y -27 बराबर का 0, ठीक है। हमें मान बताना है। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बन चुका है। द्विघात समीकरण वो वाला चैप्टर हम कर चुके हैं, उसके सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल हलवा हो जाने चाहिए y का मान निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे? 6 को 2 ऐसे ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे जिनका योग तो 6 ही हो लेकिन जिनका गुणनफल -27 y स्क्वायर के बराबर आ जाए। कौन कौन सा हो सकता है? 9 और 3, y स्क्वायर धन 9y -3y -27 बराबर 0। यहाँ से लेंगे y कॉमन तो आएगा y धन 9 और यहाँ से लेंगे -3 कॉमन तो आएगा y धन 9 बराबर 0। y -3 बराबर y -3 और गुणे में y धन 9 बराबर 0। इन दोनों में से किसी एक को 0 के बराबर होना पड़ेगा तभी ये समीकरण सिद्ध होगा। तो एक बार हम कर देते हैं y -3 को 0 के बराबर, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। एक बार हम करेंगे y -3 को 0 के बराबर, तो यहाँ से y का मान आ गया 3, एक मान तो ये आ चुका है। और एक बार हम रखेंगे y धन 9 को 0 के बराबर, तो यहाँ से y का मान क्या आ गया -9। यानी हमसे प्रश्न में क्या कहा था, y का वह मान निकालना है जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। y की जगह पे चाहे आप 3 लिख दो, y की जगह पे चाहे आप 3 लिख दो या -9, ठीक है। दूरी कितनी आएगी P और Q के बीच की? 10 ही आएगी। y का 2 मान हमें मिल चुका, 3 और -9। और इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 8 भी कंप्लीट। हम करेंगे अब प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व। 9 को करेंगे सॉल्व। इसमें हमें दिया हुआ है यदि Q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझना क्या कह रहा है हमसे। कोई बिंदु है P जिसका मान है 5, -3। कोई बिंदु है Q नहीं R। कोई बिंदु है R x, 6 जिसमें हमें x का मान नहीं मालूम है। इन दोनों बिंदुओं से एक बिंदु है Q 0,1। यह बिंदु क्या है 0,1 R से भी और P से भी समदूरस्थ है, यानी यह दूरी और यह दूरी दोनों दूरी क्या है बराबर है। यह चीज़ हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है कि यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम x का मान निकाल लेते हैं, यह दूरी बराबर यह दूरी करके निकाल लेते हैं x का मान। अभी नीचे एक ग्राफ भी बना के रखा हूँ, यहाँ से भी समझाऊंगा, ठीक है। पहले से ही बना के रखा हूँ ताकि
लेक्चर में ज़्यादा वक्त ना लगे इन चीज़ों को समझाने के लिए। कैसे करेंगे, यानी पी क्यू बराबर आर क्यू आएगा। ठीक है, समझा चुका हूँ यहाँ लिख के। पी क्यू बराबर आर क्यू हमें करना है और यहाँ से हमें एक्स का मान मिलेगा। पी क्यू कैसे निकालेंगे, पी क्यू को जो है मैं हमेशा x2 नहीं, क्यू को मैं हमेशा x1 y1 ही मानूंगा। जब पी क्यू निकाल रहा हूँ तो पी मेरा x2 y2 होगा, जब आर क्यू निकालूंगा तो आर मेरा x2 y2 होगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1 जब करेंगे, करड़ी लगाए, x2 माइनस x1 जब करेंगे तो x2 का मान है हमारा 5, x1 का मान है हमारा 0, इसका स्क्वायर धन y2 माइनस y1 जब करेंगे तो y2 का मान है हमारा -3 और y1 का मान है हमारा 1, इसका स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, आर क्यू के। आर क्यू में जब हम आर को x2 y2 मान लेंगे तो और यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x2 का मान है हमारा x और x2 का मान है हमारा x, x1 का मान है हमारा 0, इसका स्क्वायर धन y2 है हमारा 6 और y1 है हमारा 8, इसका स्क्वायर। दोनों दूरियों को कर दिया हूँ बराबर, करते हैं सॉल्व। 5 माइनस 0 यानी 5, 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25 और -3 -1 मिलकर बनाएगा -4, -4 का स्क्वायर करोगे आप 16 आएगा बराबर x माइनस 0 यानी x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर ही आएगा धन 6 माइनस 1 होता है 5, 5 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 25। दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग, वर्ग करने पर ठीक है 25 धन 16 ऐसे ही रहने दो, करड़ी हट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा x स्क्वायर धन 25। दोनों तरफ ही धन 25 है तो 25 से 25 कट गया और x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। तो x बराबर क्या आएगा +-4। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, बहुत सारे टीचर x स्क्वायर बराबर 16 के बाद लिख देते हैं x बराबर 4, जो कि गलत है। x बराबर 4 नहीं लिखना चाहिए। एक्चुअल क्या होगा x बराबर +-4। ठीक है, क्यों नहीं लिखते हैं वो लोग, क्योंकि +-4 लिखने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, वरना बच्चे को कन्फ्यूज़न आ सकता है। उसी के लिए मैं ये ग्राफ बना के रखा हूँ पहले से ही, समझे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें नहीं आता, उन्हें आता है, बस वो वक्त बचाने के लिए, लेक्चर छोटा करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताते, हालांकि उन्हें बताना चाहिए। ठीक है, मैं अभी सारी चीज़ें समझाऊंगा। x बराबर क्या आ चुका है +4 और -4 दोनों मान आएगा, यानी इस x की जगह पे चाहे आप +4 रखो या फिर -4 रखो, वो q जिसका बिंदु q है 0,1 उससे समदूरस्थ ही होगा। पी क्यू बराबर आर क्यू ही रहेगा, चाहे +4 रख दो या -4। हमें x का मान मिल चुका है, हमें निकालना है दूरियां QR और PR। हमें दूरियां QR भी निकालना है और PR भी निकालना है। तो हम पहले दूरी निकालते हैं QR। पहले हम निकालते हैं दूरी QR। QR कैसे निकालेंगे, ठीक है, वही करड़ी बनाएंगे। करड़ी बनाएंगे, Q के निर्देशांक हैं 0,1 और R के निर्देशांक क्या हैं x,6, जिसमें मुझे x के 2 मान मिल चुके हैं, एक तो 4 और एक -4। अब +4 लूँ या -4 लूँ, ये भी एक कन्फ्यूज़न हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं लिख देता हूँ यदि x बराबर +4 हो तब क्या आएगा मान उसका, ठीक है, जो कि PQ के बराबर आना चाहिए। हालांकि हमें PQ निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रश्न में नहीं कहा है PQ निकालने के लिए, लेकिन अगर आप निकालोगे तो उसके बराबर ही आएगा जितना भी आए। x बराबर 4 लिख के एक बार निकालता हूँ और x बराबर -4 लिख के भी निकालूंगा, तब भी आप देखना दोनों वैल्यू बराबर ही आएंगी।
x बराबर 4 में लिख के निकाल रहा हूँ। q है मेरा x1 y1, r है मेरा x2 y2। तो x2 माइनस y2 जब मैं x2 माइनस x1 जब मैं करूँगा इसका होल स्क्वायर, तो x2 की जगह पे क्या है 4 है, और x1 कितना है हमारा 0, इसका स्क्वायर धन y2 कितना है हमारा 6 है, y1 है हमारा 1, इसका स्क्वायर। 4 माइनस 0 यानी 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 धन 6 माइनस 1 होता है 5, 5 का स्क्वायर यानी 25। क्यू आर बराबर कितना आ गया 16 धन 25। क्यू आर बराबर कितना आ चुका करड़ी में 41। ठीक है, क्यू आर कितना आ चुका है मेरा करड़ी में 41, जो कि हमें क्यू आर निकालना था। लेकिन हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न आया कि -4 अगर ले लें तो कुछ और आ जाएगा। आओ x बराबर -4 लेके भी निकाल देते हैं। यदि x बराबर -4 हो जाए, ठीक है, यदि x बराबर -4 हो जाए तो क्यू आर का मान क्या होगा? वही चीज़ x2 माइनस x1 करेंगे। x2 अब की बार हमारा -4 हो जाएगा और x1 हमारा अभी भी 0, इसका स्क्वायर धन y1 है हमारा, y2 है हमारा 6 और y1 है हमारा 1, इसका स्क्वायर। ठीक है, -4 -0 -4 ही रहेगा। -4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 माइनस 1 यानी 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। क्या करड़ी में 41 ही आया? बिल्कुल, दोनों ही बराबर आ गए क्योंकि दोनों ही दूरी भी बराबर थी, एक ही चीज़ है। ठीक है, करड़ी में 41 दोनों में ही आ गया। चाहे x बराबर आप +4 लिखो या फिर x बराबर आप -4 लिखो, क्यू आर की दूरी करड़ी में 41 ही आएगी। एक तरह से और आप समझ सकते हो, x² बराबर 16 है। यह एक द्विघात समीकरण है जिसमें b का मान 0 है। ठीक है, समझना, द्विघात समीकरण मैं करवा चुका हूँ। x² बराबर 16, यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण की अधिकतम घात है 2, तो इसके कितने मूल आने चाहिए? 2। तो x बराबर 4 कैसे सिर्फ हो सकता है, यानी -4 भी होगा। ठीक है, तभी तो 2 मूल बने x के, तो ऐसे समझ सकते हो आप। यहाँ पे मैं क्यू आर भी निकाल चुका हूँ और मुझे क्या निकालना है? पी आर। मुझे पी के मान पहले से ही मालूम थे और आर के मैं निकाल चुका हूँ। अब मैं चाहे 4 को लूँ या -4 को लूँ, अभी यहाँ पे भी एक कन्फ्यूज़न आ सकता है। देखो, पी आर में असली कन्फ्यूज़न है, क्यों टीचर्स नहीं बताते हैं, और इसी के लिए ग्राफ बना के रखा हुआ है। पी आर का मैं एक बार मान निकालता हूँ x बराबर +4 लेके, एक बार मैं मान निकालूंगा x बराबर -4 लेके। ठीक है, इस चीज़ को, ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो। देखता हूँ शायद हो जाए। बहुत बढ़िया। पी आर को निकालते हैं अब। ठीक है, जो हमसे प्रश्न में कहा है कि पी आर भी ज्ञात कीजिए। क्यू आर तो चाहे +4 ले रहा हूँ या -4 ले रहा हूँ बराबर आया है। पी आर निकाल के देखते हैं। ठीक है, पी आर, यदि x बराबर +4 हो तो पी आर का मान निकाल रहा हूं मैं। पी आर करड़ी बनाया, x2 माइनस x1। पी आर में मैं r को x2 माना हूं, x2 y2, और p को माना हूं x1 y1। तो यहाँ पे x2 का मान कितना आ गया मेरा 4 और x1 का मान कितना है 5। तो आएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1। y2 है 6, y1 है -3। 6 माइनस
और y1 है मेरा -3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 4 - 5 होता है -1, -1 का होल स्क्वायर होगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। और 6 माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, 6 3 9, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो पी आर बराबर कितना आ चुका, करड़ी में 82। ठीक है, यह आ चुका है करड़ी में 82 पी आर का मान। अब x बराबर -4 लेके सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यदि x बराबर -4 हो तो क्या होगा। ठीक है, वही पी आर बराबर करड़ी में, देखना ध्यान से, सारा खेल यहीं पे है। x बराबर अब की बार मैं -4 ले रहा हूँ, तो -4 हो गया मेरा x2 और x1 है मेरा 5, तो मैं लिखूँगा x2 - x1। x2 है मेरा -4, x1 है मेरा 5, इसका होल स्क्वायर धन। y2 है मेरा 6 और y1 है मेरा -3, 6 माइनस y1 है मेरा -3, इन सब का होल स्क्वायर बराबर -4 - 5 मिलके बनाया 9, 9 का स्क्वायर -9 -9 का स्क्वायर 81, 6 और माइनस माइनस मिलके बनाया प्लस, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 मिलके बना दिया 162। करड़ी में 162, ये आ गया पी आर बराबर 162। ठीक है, जिसे अगर मैं बाहर निकालूं तो पी आर बराबर आएगा 9 करड़ी में 2। ठीक है, यहाँ पे पी आर के दो अलग अलग मान आए हैं, जब x का मान हम अलग अलग लिए हैं। जब x बराबर -4 लिए हैं तो पी आर का मान आ रहा है 9 करड़ी में 2, और जब x बराबर +4 लिए हैं तो पी आर का मान आ रहा है करड़ी में 82। दो अलग अलग मान आए, क्यों आए हैं, यहाँ ध्यान से देखो। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, जो जगह बची हुई है उसमें। 1 मिनट रुक जाओ, इसी चीज़ को मैं दूसरे पेज पे शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो। नहीं होगा, सॉरी। इसी चीज़ को देखो ध्यान से, यहाँ पे बिंदु P का जो मान था 5, -3, उसे मैंने एक कार्टेशियन ग्राफ पे दिखाया है। P का मान यहाँ पे है -5, 3, और R का X का मान मुझे नहीं मालूम था, जो मैं निकाला हूँ एक बार, या तो 4, 6 होगा या तो -4, 6 होगा। अगर 4, 6 है तो ये होगा, अगर -4, 6 है तो ये होगा। और Q का मान हमें दिया हुआ था 0, 1। हमें प्रश्न में कहा है कि Q जो है वो P से भी जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे R से भी है, यानी ये Q जो है ये P से अगर 5 मीटर की दूरी पे है तो ये R से भी 5 ही मीटर की दूरी पे होगी। अब R के दो मान हैं, तो इससे भी वो, अगर इसे आप मान रहे हो तब भी ये 5 ही आएगा और ये भी 5 ही आएगा। ठीक है, जितना भी आया मैं एक नंबर बता रहा हूँ ऐसे ही, ये चीज़ प्रश्न में दिया हुआ था। और फिर हम कौन सा मान निकाले हैं, QR। जब हम QR निकाले तो एक बार +4 लिए हैं तब ये डिस्टेंस आया, जब -4 लिए तो ये डिस्टेंस आया, और इसीलिए दोनों बराबर आया दोनों बार। लेकिन जब PR निकालने लगे हम, तो PR निकालते वक्त जब +4 लिए तो ये डिस्टेंस आ रहा है, यह दूरी आ रही है। जब -4 ले लिए तो यह दूरी आ रही है, समझे। इसीलिए दोनों अलग अलग मान आया है। अब समझ में आया PR का दोनों बार अलग अलग मान क्यों आया है। जब -4 लिए हैं तो यह दूरी आ रही है, और जब +4 लिए हैं तो यह दूरी आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और आज के लेक्चर के आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। इसमें हमें दिया हुआ है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। हमें दो बिंदु दी हुई है, इससे बराबर एक्स वाई की दूरी जो है वो बराबर हो दोनों ही बिंदुओं से। वही समदूरस्थ वाला कॉन्सेप्ट जो पिछले 2-3 प्रश्नों में चलते आ रहा है। ठीक है, हमें एक बिंदु दिया हुआ है 3,6 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है -3,4। इन दोनों से बराबर दूरी पे एक कोई बिंदु है एक्स वाई। ठीक है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। यानी अगर इसे मैं कह दूं b, इसे b और इसे मैं कह रहा हूं a, ठीक है, और इसे मैं कह रहा हूं p, तो bp बराबर ap होना चाहिए। ठीक है, यह दूरी बराबर यह दूरी होना चाहिए। यही चीज़ है समदूरस्थ का मतलब। हमसे इक्वेशन पूछा है किन किन के बीच में, x और y के बीच में संबंध, यानी इक्वेशन में बताना है। हम लिखेंगे इसे तो a, इसे b और इसे p। p के निर्देशांक हैं x, y, a के निर्देशांक हैं 3,6 और b के निर्देशांक हैं -3,4। ठीक है, हमें सवाल के अकॉर्डिंग पी ए बराबर पी बी करना है। करते हैं। पी को हमेशा मैं मानूंगा x2 y2 और जब पी ए निकालूंगा तो ए को मानूंगा x1 y1, जब पी बी निकालूंगा तो बी को मानूंगा x1 y1। पी ए निकालते वक्त जब x2 - x1 हम का होल स्क्वायर मैं करूंगा तो क्या होगा, x - 3 इसका होल स्क्वायर धन y - 6 इसका होल स्क्वायर बराबर, जब पी भी निकालूंगा मैं तो क्या करूंगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर तो क्या आएगा, x - x1 का मान है -3 इन सब का होल स्क्वायर धन y2 - y1 जब मैं करूंगा तो y - 4 इसका होल स्क्वायर। दोनों तरफ कर देंगे वर्ग ताकि अंडर रूट हट जाए। वर्ग करने पर क्या होगा, x - 3 का होल स्क्वायर धन y - 6 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, x धन 3 का होल स्क्वायर धन y - 4 का होल स्क्वायर। सबको तोड़ देंगे। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। यही फार्मूले लगा के सबको तोड़ देते हैं। पहले x - 3 के होल स्क्वायर को तोड़ते हैं। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर धन 9 - 6x, फिर y - 6 के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो होगा y स्क्वायर धन 36 - 12y। ठीक है, बराबर इस तरफ x धन 3 को जब तोड़ेंगे तो होगा x स्क्वायर धन 9 धन 6x। y - 4 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर धन 16 - 8y। अब यहाँ पे काट देते हैं जो जो चीज़ें कट रही हैं। x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, 9 से 9 कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, बस। ठीक है, इधर क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड, -6x - 12y प्लस 36 बराबर इस तरफ क्या बचा, 6x - 8y प्लस 16। ठीक है, अब x वाले को और y वाले को, x वाले को ले आते हैं एक तरफ, y वाले को ले आते हैं एक तरफ। ठीक है, -6x जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे लेके मैं जाता हूँ राइट हैंड साइड की तरफ, -12y बचेगा धन 36 बचेगा, इधर 6x और -6x को लेके आ गया हूँ इस तरफ तो +6x
माइनस 8y प्लस 16। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे जो माइनस 8y है उसे मैं लेके आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। माइनस 12y प्लस 36 माइनस प्लस 8y हो जाएगा बराबर 6x, और 6x मिलके बना दिया 12x धन 16। माइनस 12y और प्लस 8y मिलके बनाएगा माइनस 4y। लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा माइनस प्लस 36 माइनस 4y बराबर इधर आया 12x धन 16। अब 16 को लेके आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हो जाएगा 36 माइनस 16 माइनस 4y बराबर 12। 36 में से 16 गया 20 माइनस 4y बराबर 12x। यह 12x है। ठीक है, 4 से कर देते हैं डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 4y बराबर 3x। ठीक है, y वाले को उस तरफ लेके अगर मैं चला जाऊं तो हो जाएगा 3x धन 4y बराबर 5। और यह एक मुझे संबंध मिल चुका है x और y में। ठीक है, और मुझे संबंध ही निकालना था। संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों। हमने संबंध निकाल दिया 3x धन 4y बराबर 5। ठीक है, और आज का लेक्चर इसी प्रश्न के साथ होता है हमारा कंप्लीट, और लेक्चर के साथ साथ प्रश्नावली 7.1 भी हो गया कंप्लीट। अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई सजेशन देना हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट कीजिए, आप डीएम कीजिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। अगर आप अभी 9 में हैं या फिर 10 में हैं, या फिर आप बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तब भी आपके लिए ये चीज़ें सारी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप अभी जूनियर क्लासेस में हैं तो अपने किसी सीनियर को, जिनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, उन्हें शेयर कीजिए। अगर आप सीनियर में हैं तो अपने जूनियर को शेयर कीजिए। बाकी वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।